Hey guys, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing really well. तो गाइज सेंट स्टीफेंस कॉलेज की सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी आ चुकी है। तो इसमें नेम भी मेंशन है कट ऑफ लिस्ट के साथ। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका नेम लिस्ट में है कि नहीं है। अगर आपका नेम लिस्ट में है तो आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए आपको उसी पोर्टल पे जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया है लॉगिन करना होगा। वहाँ पे आपको फ़ी पे करने की एक लिंक आई होगी। उस लिंक पे आप अपना फ़ी डिपॉज़िट कर सकते हो। लिंक कभी-कभी लेट भी आती है, जैसे अगर कल कट ऑफ आया है तो वो लिंक तुरंत नहीं एक्टिवेट होती है, लिंक थोड़े टाइम बाद एक्टिवेट होती है। तो आप उस लिंक पे जब एक्टिवेट हो जाए आप वहाँ पे जाके फ़ी डिपॉज़िट कर देना जो भी टाइम है। अगर लिंक आपको नहीं दिखती है तो आप तुरंत CFL डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना, मेल कर देना या कॉल कर लेना इसके लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है फ़ी डिपॉज़िट करना। तो अगर आपका नेम है तो आप एडमिशन ले लो। अगर आपका नेम नहीं है तो आप ये एक आप कंपेयर कर लेना कि फ़र्स्ट और सेकंड कट ऑफ जो आया है उससे कि क्या थर्ड कट ऑफ क्या आ सकती है। आप देख लेना कि कितना मतलब नीचे गया हुआ है कट ऑफ, और उस बेसिस पे आप थर्ड कट ऑफ कितनी हो सकती है एक एस्टिमेट लगा सकते हो। और बाकी हम देखते हैं कि सेकंड कट ऑफ में किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। तो गाइज़ ये है सेंट स्टीफेंस कॉलेज का सेकंड कट ऑफ लिस्ट। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू सर्टिफिकेट कोर्स इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफर्ड बाय सेंट स्टीफेंस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस। दे मे लॉग इन एंड डिपॉजिट देयर कोर्स फी ऑनलाइन. Admission of fees, the candidate has to log in into the same portal from where they have filled up the online application form. The admission will be confirmed on successful payment of course fee before the deadline. तो आपको उसी पोर्टल पे जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया था उसी पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है और वहाँ पे आपको एक एडमिशन की लिंक होगी। उस एडमिशन की लिंक पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। आपका एडमिशन पेमेंट के बाद ही सक्सेसफुल होगा। Last day for payment of fees for candidates under the second cutoff list is Thursday 16 September 2021 until 4 PM. तो 16 सितंबर तक आप जो है फ़ी पे कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर देना और आपको मेल कर देना और वो मेनली रिप्लाई कर देते हैं। स्टीफेंस का तो है कि वो रिप्लाई करते हैं। After the college reopens, the candidates admitted are required to report at language room next to the State Bank of India branch on college campus with self-attested copies of the following documents: 12th mark sheet, 10th certificate for age proof, a printout of the online application form. तो इसका आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था। तो देखो जब भी कॉलेज रीओपन होगा आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कोई बहुत हैवी प्रोसेस नहीं है, बस आपको जाना होता है जहाँ पे आपकी क्लासेस चलेंगी उसके सामने ही होता है। लैंग्वेज रूम के सामने एक ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको जाना है, आपकी ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, 2 सेकेंड में वेरिफिकेशन हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसेस नहीं है। और इन केस कॉलेज रीओपन नहीं होता है तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो हुआ नहीं था मेरा, मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो इसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों ने पूछा था कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास नहीं है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वही है कि जब आपने फ़िलअप किया होगा तो जो एक फ़िलअप करने के बाद आता है कि आपका फॉर्म फ़िलअप हो गया है, वही प्रिंट आउट होगा या स्क्रीनशॉट आपके पास होगा। तो ये वही है। अगर आपके पास नहीं होगा तो मे बी जहाँ से आपने लॉगिन किया है वहाँ पे अगर लेफ़्ट या राइट साइड में कोई आइकॉन होगा तो आप वहाँ पे क्लिक करके देखो, मे बी बाद में डाउनलोड हो जाए, क्योंकि एक बारी मैंने किया था तो डाउनलोड हुआ था। If it is found that any false information has been provided, the college reserves the right to cancel the admission at any time and fees paid shall not be refunded. तो अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फ़ी रिफंड नहीं होगा। द लिस्ट इज़ इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन बाय द एप्लीकेंट्स एज नोटिफाइड इन द prospectus. In the event of vacancy arising, it will be filled through the candidates shortlisted in the third cutoff list, which will be put up as per the schedule given in the prospectus. तो ये जो मेरिट लिस्ट है वो आपने जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है उसी के बेसिस पे है। अगर सीरीज बचते हैं तो बाकी जो भी थर्ड कट ऑफ लिस्ट आ सकती है उनको मिल सकता है। तो अभी देखते हैं क्या कट ऑफ आई है। सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच मंडे वेंसडे फ्राइडे 11 to 1 PM। तो ये वीकडे मॉर्निंग बैच का है। कट ऑफ जो है 81.25% गया है। तो अगर आपके 81.25% है या उससे अबव है और आपका नेम है इस लिस्ट में तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। आप जाके लॉगिन करके फ़ी पे कर सकते हो। फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच, ये इवनिंग बैच है। 88% इसकी कट ऑफ गई है इवनिंग बैच की। और जो वीकेंड बैच है सैटरडे संडे, उसकी जो कट ऑफ है वो 90% गई हुई है। तो आप इसको लास्ट वाले से कट ऑफ से कंपेयर कर सकते हो कि कितना नीचे गया है, और उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि थर्ड कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है।
उसके बाद देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश। इसका जो कट ऑफ है मंडे वेंसडे फ्राइडे वीकडे बैच का मॉर्निंग कट ऑफ 72.75% गया है, ये तो काफ़ी नीचे गया है। सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश इवनिंग बैच 74.5% गया है और स्पेनिश वीकेंड बैच 87.25% गया है, फ्रेंच से कम गया है स्पेनिश। सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन देखें तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वीकडे मॉर्निंग बैच 78.75% गया है। फिर इवनिंग बैच जर्मन कोर्स का 73% कट ऑफ। सिमिलरली वीकेंड बैच का जो कट ऑफ है 87.5% है जर्मन के लिए। जर्मन के बाद चाइनीज़ कोर्स देखते हैं तो मंडे वेंसडे फ्राइडे वीकडे इवनिंग बैच ही है इसमें चाइनीज़ में, इसमें मॉर्निंग बैच नहीं है, 68.75% गया है। और जेपनीज़ में भी इवनिंग बैच ही है तो उसकी कट ऑफ 81% गई हुई है। तो गाइज़ देखा आपने, ये थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज की सेकंड कट ऑफ लिस्ट। जिसका भी एडमिशन हो गया है वो तुरंत ही एडमिशन ले ले, और जिनका नहीं हुआ है वो वेट कर सकते हैं थर्ड कट ऑफ लिस्ट का, क्योंकि थर्ड कट ऑफ लिस्ट भी इससे कम ही होने वाली है। और उसके बाद बाकी कॉलेजेस के भी लिस्ट आ रहे हैं, तो अगर आपका इसमें नहीं हुआ है तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती रहूँगी। टिल देन मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।